कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अशोक का त्याग पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14, अशोक का त्याग पत्र। इस पाठ को हम दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें पहला दृश्य है एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। बीच में मगध की पताका यानी झंडा फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे हैं अर्थात रात्रि का समय है। शिविरों में दीपक जल रहे हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया यानी वो चिंतित हैं। वे कुछ सोचते हुए अपने आसन पर बैठ जाते। अशोक कहते हैं अपने आप से, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतया जीत नहीं सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मर गए, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। इसका क्या परिणाम होगा? द्वारपाल आता है, सिर झुकाकर कहता है, राजन, संवाददाता आना चाहते हैं। अशोक जी कहते हैं आने दो। संवाददाता आते हैं और कहते हैं महाराजा अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक कहते हैं मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप है। अशोक कहते हैं बोलते क्यों नहीं, तुम चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से कहते हैं बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुख से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। संवाददाता कहते हैं हाँ महाराज, कलिंग के फाटक यानी दरवाजे आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कहो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। मैं खुद सेना का संचालन करूंगा और कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। दोनों में से कुछ एक होता है। अब दूसरा दृश्य आता है। यह दृश्य है दूसरे दिन सुबह का। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे होते हैं। उनके पास उनके सेनापति हैं और सामने कलिंग दुर्ग है जिसके दरवाजे, जिसके फाटक बंद होते हैं। अशोक कहते हैं मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका यानी झंडा नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा, मतलब अपने आप को नहीं झुका रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर यह प्रण करते हैं, यानी ये संकल्प करते हैं, या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। या तो हम उसके दरवाजे खुलवा देंगे या फिर हम मर जाएंगे। सभी सैनिक कहते हैं मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। तभी सहसा एकदम उसके दरवाजे खुल जाते हैं। सब आश्चर्य से देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची रह जाती हैं। शस्त्र से सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना यानी वीर औरत थी, जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई दे रही थी, अर्थात उसने चंडी माता का रूप धारण कर रखा था। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा थी। कलिंग के महाराज की पुत्री का नाम था रानी पद्मावती। स्त्री
कि स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी वहां पर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पद्मा कहती है आगे बढ़कर अपनी सेवा से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भागिनी, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई और पुत्र और पति की हत्या की वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, अर्थात उसी से तुम्हें आज टक्कर लेनी है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद करना। वह कहती है आपको यह संकल्प लेना है कि हमारी जन्मभूमि को किसी और को सौंपने से पहले हम मृत्यु अपना लेंगे। अशोक स्वयं से कहते हैं यह कौन है? यह साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा, यह साक्षात दुर्ग कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई। अशोक सोचते हैं आखिर ये है कौन? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियां का वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अपने सैनिकों से कहते हैं सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कौन हो देवी? अशोक पूछते हैं। अब पद्मा कहती हैं मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं कलिंग के महाराज की बेटी हूं। मैं तुम्हारे अशोक की सेना में हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं मेरी ये वीरांगना है, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। तो कलिंग इसी का नहीं हो सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे दंडवत युद्ध करना चाहती हूँ। ये पद्मावत कहती हैं। अशोक कहते हैं अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा अशोक कहते हैं। पद्मा कहते हैं क्यों महाराज? अशोक कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है यह राजकुमारी। पद्मा कहती हैं और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। क्या शास्त्र ये कहते हैं आपको? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद को सूनी कर दो। क्या तुम्हारा शास्त्र ये कहता है कि तुम निरप अपराधों की हत्या कर दो? लाखों स्त्रियों के सिंदूर को आप पहुंच दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है, अर्थात जला दो ऐसे शास्त्र को जो तुम्हें इस तरीके का बात पढ़ाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। सम्राट अशोक जो है वह सिर झुका लेते हैं। पद्मा कहती हैं क्यों सिर झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, अर्थात जो आप इतने 4 सालों से युद्ध चला रहे हैं इसकी समाप्ति आज हो जाएगी। अशोक कहते हैं बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहते हैं यह क्या महाराज? अशोक कहते हैं तुम भी अपनी तलवारें सैनिकों से नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देंगे। और अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़ती हैं मैं भुलावे में नहीं जी सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुका लेते हैं और कहते हैं तो ले लीजिए राजकुमारी बदला, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी की आगे नहीं झुका, वह आपके सामने
नतमस्तक है, अर्थात सिर झुकाए खड़ा है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। पद्मा कहती हैं, तो जाए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थियों पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी शपथ की रक्षा के लिए जीवित रहिए। तीसरा दृश्य आता है और अशोक और उसके सभी सरदार गेरुए वस्त्र धारण करे हुए होते हैं, अर्थात भगवा वस्त्र पहने होते हैं। उनके सामने कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे होते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं अशोक से, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी कल्याण, मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। अशोक इसको फिर से दोहराते हैं और कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शक्ति भर आपकी ज्ञाता का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सभी कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पाठ के रचयिता हैं श्री वंशीधर श्रीवास्तव। अब उस पाठ की समाप्ति पर इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। शिविर अर्थात तंबू, पताका अर्थात झंडा, संवाददाता यानी सूचना देने वाला, दुर्ग यानी किला, शपथ अर्थात प्रतिज्ञा, वीरांगना अर्थात वीर स्त्रियां, भगिनी अर्थात बहन, पूर्णाहुति मतलब समापन, आक्रमण अर्थात हमला, भुलावे अर्थात बहकावा, अटल अर्थात स्थिर, सदाव्रत अर्थात उत्तम संकल्प, पटाक्षेप अर्थात पर्दा गिरता है, समाप्ति होती है। अब है हमारा पहला अभ्यास कार्य, मौखिक। क, कलिंग के साथ कितने वर्षों से युद्ध हो रहा था? कलिंग के साथ 4 वर्षों से युद्ध हो रहा था। ख, कलिंग दुर्ग के फाटक क्यों बंद थे? कलिंग दुर्ग के फाटक कलिंग विश्वास से कड़ा था, वह अपना समर्पण नहीं कर रहा था, इस वजह से बंद। ग, कलिंग की राजकुमारी कौन थी? कलिंग की राजकुमारी पद्मा थी। घ, अशोक स्त्रियों पर हथियार क्यों नहीं उठाना चाहता था? अशोक शास्त्र का पालन करता था, इसीलिए वह स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। ड, राजकुमारी ने अशोक पर हाथ क्यों नहीं उठाया? राजकुमारी का मानना था कि स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, अतः उन्होंने हाथ नहीं उठाया। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। प्रश्न दूसरा, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को नहीं जीत पाए। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर यह प्रण करें कि या तो हम कलिंग दुर्ग पर अधिकार करेंगे या फिर सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। इसका पहला प्रश्न है, क, अशोक कलिंग के दुर्ग पर क्या देखना चाहते थे? अशोक कलिंग के दुर्ग पर मगध की पताका फहरती हुई देखना चाहते थे। ख, अशोक ने अपने सैनिकों को क्या सूचना दी? अशोक ने अपने सैनिकों को यह सूचना दी कि मगध के राजा मारे गए हैं। ग, अशोक ने सैनिकों के साथ क्या प्रतिज्ञा की? अशोक ने सैनिकों के साथ प्रतिज्ञा की कि या तो आज हम कलिंग पर अपनी पताका फहरा देंगे, उसे हासिल कर लेंगे, या फिर हम मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अब है हमारा प्रश्न पहला, लिखित प्रश्न। क, अशोक की चिंता का क्या कारण था?
अशोक की चिंता का यह कारण था कि 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी उसका परिणाम कुछ नहीं है। हाँ, संवाददाता ने क्या सूचना दी? संवाददाता ने यह सूचना दी कि कलिंग के महाराज मारे गए हैं। ग अशोक ने स्वयं सेना का संचालन करने का निर्णय क्यों लिया? अशोक ने कलिंग के द्वार खुलवाने हेतु सेना के संचालन का निर्णय लिया। घ अशोक ने अपनी तलवार क्यों फेंक दी? अशोक ने कभी युद्ध न करने की शपथ ली, अतः उन्होंने तलवार फेंक दी। ड अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षुओं ने दी। च कलिंग दुर्ग का फाटक खुलने पर अशोक और उसके सैनिक आश्चर्यचकित क्यों रह गए? कलिंग दुर्ग का फाटक खुलने पर उसमें एक वीरांगना स्त्री बाहर आती है और वीरांगनाओं की फौज दुर्गा चंडी के समान उन्हें नजर आती है, अतः महिलाओं को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी पद्मा ने अपनी स्त्री सेना को ललकारते हुए क्या कहा? उन्होंने अपनी स्त्री सेना को ललकारते हुए कहा, यही वह सेना है जिन्होंने तुम्हारे किसी के पुत्र को, किसी के पति को, किसी के पिता को, किसी के बेटे को तुमसे छीना है। हमारे कलिंग की मातृभूमि किसी और की होने से पहले हम मृत्यु को गोद लगाना चाहेंगे। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीच में रिक्त स्थान की पताका फहरा रही थी। किसकी पताका? मगध की। आकाश में रिक्त स्थान चमकने लगे हैं। तारे। ग आज रिक्त स्थान साल से युद्ध हो रहा है, 4 साल से। घ मैं रिक्त स्थान महाराज की कन्या हूं। मैं कलिंग के महाराज की कन्या हूं। ड मैं रिक्त स्थान अपनी आज्ञा को पालन करूंगा। मैं सदैव आपकी आज्ञा को की पालन करूंगा। प्रश्न तीसरा, सही कथन पर सही और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे थे। जी हाँ। ख कलिंग ने आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं। ग शिविरों में अशोक सैनिकों के साथ टहल रहे थे। नहीं। घ अशोक ने सैनिकों को तलवारें फेंकने का आदेश दिया। जी हाँ। ड पद्मा अशोक से डर गई। जी नहीं। अब है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, मैदान में सैनिकों के शिविर लगे थे। कलिंग के, मगध के, वैशाली के या वज्जी के? मगध के सैनिकों के। दूसरा, प्रतिज्ञा ली अशोक ने, पद्मा ने, कलिंग ने या इनमें से कोई नहीं? अशोक ने। प्रश्न तीसरा, पद्मा अशोक से क्या चाहती थी? युद्ध, संधि या दोनों या इनमें से कुछ नहीं? वही युद्ध चाहती थी। चौथा, सेना थी स्त्रियों की, जानवरों की, महात्माओं की या किसी की नहीं? स्त्रियों की। प्रश्न पांचवा, युद्ध चल रहा था 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से या इनमें से कुछ नहीं? 4 साल से युद्ध चल रहा था। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।